हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं आज तक। और इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। पंजाब में नए सीएम को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। अंबिका सोनी ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार किया है। अब वो चंडीगढ़ भी नहीं जा रही हैं। अंबिका सोनी ने सिख सीएम के नाम का इसी के साथ सुझाव दिया। दो बड़ी वजहों का अभी सामने आ रही है। पहला ये कि अंबिका सोनी ने यह कहा कि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से वो सीएम बनने से इनकार कर रही हैं। दूसरी तरफ अटकलें ये भी लग रही हैं कि हो सकता है जो स्थिति इस वक्त पंजाब में बनी हुई है उसको देखते हुए भी उन्होंने पैर पीछे ही रख के सीएम नहीं बनना चाह रही हो। लेकिन ये बड़ी दुविधा का समय इस वक्त कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि आखिरकार वो कौन सा चेहरा होगा जो कैप्टन अमरिंदर के बाद इस सत्ता को संभालेगा, खासतौर पर तब जब प्रदेश की कमान सिद्धू संभाल रहे हैं। जो खींचतान की स्थिति पंजाब में हमने देखी कैप्टन अमरिंदर वर्सेस सिद्धू के बीच, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दिया। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि कौन बैठेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पंजाब में। आपको बता दें अमरिंदर ने बकायदा कल ही समर्थक विधायकों को अपने घर भी बुलाया। 80 में से 28 के करीब विधायक ही केवल वहां पर पहुंचे हैं। और विधानसभा चुनाव में 5 महीने पहले ही, उससे पहले ही कैप्टन का ये इस्तीफा। और अब कांग्रेस पार्टी के सामने नई चुनौती, सिर्फ घमासान सुलझाना ही नहीं, मुख्यमंत्री का चुनाव करना भी है। और यह बताया जा रहा था, मीटिंग का दौर भी चला, एक लंबा वक्त बीता, उसके बाद बातचीत के बाद अभी नाम पर सस्पेंस बना ही हुआ है। तो अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा जरूर दे दिया, लेकिन उनके बयान जो हैं वो सीधे तौर पर सिद्धू को लेकर सामने आ रहे हैं। क्या कहा उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में, जरा सुनिए। हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पंजाब के, लाइव जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपने सीधे सीधे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि वो पाकिस्तानी हुक्मरानों के आदमी हैं, वो सीधे जुड़े हुए हैं और अगर उनको मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी बनाती है तो फिर आप इसका विरोध करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर से कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आपकी ये पर्सनल खुंदक है, जिसके बाद आपने सिद्धू को लेकर ये बातें कही हैं। चलो तो जो मर्जी है, जो लोग आपको बता रहे हैं, जो मर्जी कहें, मैं जानता हूं उस लड़के को। और आप ये पहली बार टेलीविजन पे नहीं मैं कह रहा, जब वो पिछली बार मैं कहा था, जब ये इमरान खान की उस स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जफ्फी डाली थी, जब वहाँ हमारे लोग वहाँ मर रहे हैं, हमारे फौजी, और ये ऐसी बात करता है तो वो क्या सोच रहे होंगे फौजी। और मैं कहा था तू बिल्कुल गलत बात की है तू। फिर गया उधर करतारपुर, उसकी इतनी उसकी प्रेज की, जहाँ तकरीर कर रहा था, इतनी तो मेरा ख्याल यहाँ किसी की नहीं प्रेज की जो उसका कर रहा था। सो दीज आर थिंग्स एंड एवरी डे, रोज उसके आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रही हैं, वेपन्स आ रहे हैं, हेरोइन आ रही है, कोई चीज़ नहीं आ रही जो पाकिस्तान के साथ हमारा विरोध है। और इस बात पे अगर इस आदमी ने इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम। जीते हारे उसकी किस्मत, पर मैं तो अपोज करूंगा। कैप्टन साहब, अब अगला सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इसके पहले जब पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष उनको बनाया जा रहा था या कांग्रेस पार्टी के भीतर जब शामिल कराया जा रहा था, उस दौरान आपने ये तमाम बातें सोनिया गांधी से, कांग्रेस आला कमान से क्या कही थी कि दरअसल इनकी नजदीकियां हैं पाकिस्तान से और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? आपने टेलीविजन को तो आप देखा करो, आपकी सबकी स्क्रीनों पे मैंने ये बताया हुआ था और मैंने अपोज किया था इसको जब ये बना रहे हैं पीसीसी के क्या प्रेसिडेंट। आपको ये नहीं मालूम कि मैंने अपोज किया उसको? और मैंने कहा था, उसके बाद मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी मिला हूँ और मैंने क्या जिस तरीके से आज काम चल रहा है वो उसको बना दिया, वो इधर को लेके जा रहा है पंजाब को और मैं उधर को लेके जा रहा हूँ। देयर विल बी टोटल कंफ्यूजन। आज से 3-4 हफ्ते पहले मैं मिला था, वहाँ जनरल सेक्रेटरी हमारे थे और ये थे अपने आप थे ये मिस्टर और कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, और मैंने कहा इससे बेटर है कि आप मुझे रिलीव कर दो और किसी और को डाल दो उधर। पर उन्होंने कहा नहीं, आपको रहना है। तो मैं कहा ठीक है मैं रहूँगा। तो ये जो हुआ है ये तो कल रात से हुआ है, पता नहीं क्यों हुआ, किसने किया और कैसे किया। ठीक है कोई बात नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर किसका हाथ है? अगर इतनी बड़ी बातें आपने कांग्रेस आला कमान को बताई और आपकी बातों को दरकिनार कर दिया गया, किसका हाथ है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ?
कि आपकी बातों को सिरे से खारिज करते हुए उनको न सिर्फ शामिल कराया गया बल्कि अध्यक्ष की कमान भी दी गई। जर्नलिस्ट जी कैप्टन, देखिए आप वो जर्नलिस्ट, आप पता करो दिल्ली में कौन इसके पीछे है, कौन हु इज बिहाइंड दिस पर्सन एंड व्हाई इज ही बीइंग सेंट हियर, व्हाट इज ऐसी, क्या मैं कैसे कह सकता हूँ? जिस पार्टी से आप इतने सालों से जुड़े रहे हैं कैप्टन साहब, अपनी लीडरशिप को मैंने उनको मैंने को बता दिया था उनको कि दिस मैन इज अ रॉन्ग चॉइस एंड दिस मैन इज कंप्लीटली विल डिस्ट्रॉय द पार्टी एंड ऑल्सो अपनी नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी हमारी इसके साथ। अगर इतनी सारी समस्याएं हैं उसके बावजूद फिर कांग्रेस पार्टी सिद्धू को लेकर इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रही है? उनको लीडरशिप को पूछो, मुझे क्यों पूछ रहा? आज वो मुस्कुराते हुए भी दिखाई दिए जब अजय माकन और हरीश रावत मीडिया कैमरों के सामने थे। प्रस्ताव पास किया गया है आपको लेकर भी कि आपका मार्गदर्शन कांग्रेस पार्टी को आगे भी मिलता रहेगा और दूसरा मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला सोनिया गांधी करेंगी। हाँ वो तो करें, वो तो करते हैं कि ऐसे हमारा तो सिस्टम ही यही है कि एक लाइन का रेजोल्यूशन हम डालते हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट विल डिसाइड एंड वो एक रेजोल्यूशन लाइन का रेजोल्यूशन डाल दिया उन्होंने। अब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला करना है किसी को बनाना है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि अगर सिद्धू इज मेड द फेस ऑफ द कांग्रेस फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम। आप इतने सीनियर लीडर हैं पंजाब के कैप्टन साहब, आज सुबह आपकी बात हुई है सोनिया गांधी से, फोन पर क्या बातचीत हुई? देश अब आपसे ये जानना चाहता है, पंजाब के लोग भी जानना चाहते हैं, और किस बात पर उन्होंने आपको सॉरी कहा? कुछ बातचीत नहीं, मैं बताता हूं आपको कैसे हुई। उन्होंने मुझे रिंग किया, मैं नहीं था। जब मैं वापस आया मैंने देखा कि उसमें मिस्ड कॉल है, सो मैंने उनको रिंग किया। मैं क्या, उन्होंने उठाया तो शी सेज अमरिंदर this is, I said, ma'am, what is this going on, this CLP? She says, well, we have to look at it. So I said, ma'am, then I will resign. ये तो लग रहा है कि मुझे resign है. She says, okay, you can resign. I said, that's fine, I'll resign. And मैंने बस इतना ही कहा. Then she just said, sorry, Amrinda. So I said, that's fine, that's nothing, that's okay. आज जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें कुल 78 विधायक शामिल थे, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? कोई बाहर होंगे, कोई कहीं होंगे, हमारे 84 है, हाँ। कहीं होंगे अपने हलकों में, कहीं कहीं होंगे, ऐसी नहीं है, कोई बगावत नहीं है उधर। मेरे पास इधर बैठे थे इतने लोग। मैं जब जा रहा था अपना रेजिग्नेशन देने राज भवन 4:15 बजे, मैं उनको बोला कि आप जाओ अपने पीसीसी को अटेंड करो। जी, चूंकि सिद्धू को आपने नकार दिया है, अब इसी के साथ अगला सवाल यह है, चूंकि 9.5 सालों तक आपने पंजाब की कमान संभाली है, मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर से बेहतर चेहरा कौन हो सकता है? नहीं, आई वांट मेरे पास क्या जी, मुख्यमंत्री के तौर पर आपको कौन पंजाब के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर से? वो मेरा काम नहीं है, वो दैट इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है जिसको बनाना चाहते हैं, लेकिन सिद्धू को नहीं। आई विल अपोज सिद्धू। और अगर सिद्धू को बना दिया तब आप क्या करेंगे कैप्टन साहब? तो मैं अपोज करूंगा। मैंने कह दिया एक बार, क्या मेरा कह लिया 10वीं आपकी मेरी इंटरव्यू है आज, सब चैनल कर रहे हैं, मैं यही बात कह रहा हूँ सब कहीं। आई विल अपोज, आई विल नॉट टेक इट। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का भी क्या फैसला ऐसी हालत में आप कर सकते हैं? क्या चीज? अगर नवजोत सिंह सिद्धू को अहम जिम्मेदारी दे दी जाती है पंजाब को लेकर। देखिए पार्टी, वो अपने पार्टी में जो मर्जी करे, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है, लेकिन जहां तक नेशनल कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का फैसला है, दैट बिकम्स अ केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एंड बिकॉज वी हैव, हमारा 600 किलोमीटर का बॉर्डर है फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल्का, एंड वहां हमारा और देश का बॉर्डर, पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर इज द सेम। एंड मैं जानता हूं इसको, ये इतना क्लोज है पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ कि आई विल नेवर अलाउ इट। इट इज नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। तो फिर आपको मुख्यमंत्री रहते हुए उसी समय, आपने पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष जब उनको बनाया गया तो उसी समय बिल्कुल आपकी ओर से मना कर देना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप हैं कैप्टन साहब कि पंजाब पाकिस्तानी आला कमान के क्लोज है वो, तो ये अपने गंभीर आरोप हो, जो मर्जी आप इसको कहो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज
मैंने इसको अच्छी तरह आई हैव पब्लिकली मैंने कहा है, आपके टेलीविजन कैमरास को कहा है, कितनी बार मैंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान गया है, ये जो कर रहा है, ये जो जनरल बाजवा को जप्ती डाल रहा है, जो कुछ हमारे जवान मारे जा रहे हैं बॉर्डर पे, ये सब बातें मैं कह चुका हूं। अब गंभीर हो ना हो, दैट इज अ डिफरेंट इशू। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड एनीवन कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होगा तो आई विल अपोज हिम। अब अगला सवाल सीधा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगी पीसीसी में। ठीक है सर। कैप्टन साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, आपने कहा कि भविष्य के लिए आपके विकल्प खुले हुए हैं, आप अपने लोगों से बातचीत करेंगे, उसके बाद कोई फैसला ले सकते हैं। इसके जरिए क्या संकेत समझे जाएं? भविष्य के लिए किन विकल्पों की आप बात कर रहे हैं? क्या आपने कहा कि ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं, आपके पास ऑप्शन फ्यूचर को लेकर खुले हुए हैं, तो इसके जरिए क्या संकेत समझे जाएं? क्योंकि एक बार कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद आप शिरोमणि अकाली दल में भी रहे थे, उसके बाद 1998 में बाद में आपने कांग्रेस पार्टी लगेगा ज्वाइन की थी। कि कौन आएगा, कौन हु हैज गॉट टू कम एज चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर द कांग्रेस पार्टी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारी पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आदमी नहीं, मैं आई एम गोइंग टू पोज हिम बिकॉज ऑफ माई रीजंस। आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड कि आदमी कैसा है कैसा नहीं है। मैंने इसको बहुत देर से, मैं तो 3 साल की उम्र से जानता हूँ इसको, पटियाला का लड़का है। So nobody can tell me what is Mr. Sidhu. I know Mr. Sidhu. So आपकी बातों से ये बात समझ में आ रही है कैप्टन साहब कि दरअसल आपकी अगर आपको इस्तीफा देना पड़ा है तो उसमें सबसे बड़ा रोल नवजोत सिंह सिद्धू का ही है। नो, नवजोत सिद्धू का रोल नहीं है इसमें कुछ। ये था दिस वाई दिस पीसीसी वाज, देखो 3 बार आप बना रहे हो, पहले दिल्ली बना रहे हो, फिर सेकंड टाइम दिल्ली बुला रहे हो टू फाइंड आउट कि गवर्नमेंट ठीक चल रही है, चीफ मिनिस्टर ठीक चल रहा है, फिर तीसरी बार आप सीएलपी लीड आज मीटिंग बुलाई है। मैं सीएलपी का लीडर हूं, मुझे पता नहीं, मुझे तो 8 बजे सुबह पता लगा कि रात सबको रिंग कर दिए कि सीएलपी की मीटिंग है। एंड सीएलपी मीटिंग दैट इज, वो है ह्यूमिलिएशन, दैट्स कॉल्ड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है एंड देयरफॉर अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आई फील ह्यूमिलिएटेड एंड आई डोंट हैव एनी राइट टू स्टे हियर। मैं क्यों रहूं अगर मेरे पे किसी को कॉन्फिडेंस नहीं। कांग्रेस पार्टी में, चूंकि आप इतने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी में आखिर वो कौन है जो आपको बार बार इस तरह से अपमानित कर रहा था? आप पता करो, आप है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मैं कैसे बताऊं आपको? यू फाइंड आउट कौन मुझे अपोज कर रहा है वहां। अब आगे आप क्या करेंगे? और साथ ही 6 महीने के बाद पंजाब में इलेक्शन होने हैं, तो कांग्रेस के भीतर वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है, ऐसे में तो बड़ी चुनौती हो जाएगी सरकार को रिपीट करना। मुझे नहीं मालूम, अबाउट आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। दिस इज फॉर जो स्ट्रेटजी बनाते हैं दिल्ली में, वो सोचें इस बातों को। मुझे तो सिर्फ मालूम है कि मेरा स्टेट है और मेरा देश है और मेरा ये बॉर्डर है, और मैं इस बॉर्डर को, दिस स्टेट को मैं वो नहीं बनने देना जो 1984 से पहले था या 1984 से बाद था। There has been lot of people, 35,000 पंजाबी मरे हैं इधर। आप जानते हो कि कितने मरे हैं ड्यूरिंग दैट ट्रबल टाइम? 35,000 लोग मरे हैं इधर, 1700 पुलिस वाले मरे हैं इधर। आई एम नॉट गोइंग टू लेट पंजाब गो दैट वे अगेन, बिकॉज पाकिस्तान यही कर रहा है। हथियार रोज आ रहे हैं, कितने हम पकड़ लिए, हमने तो पकड़े बहुत है ना, पर कितने नहीं पकड़े, वो कहाँ गए, बिल्कुल किसके हाथ में है? दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ थिंग टू टेक लाइटली। ये लाइटली नहीं ले सकते आप। तो अब अगर मैंने एक ड्रोन फेंक लिया या पकड़ लिया, 3 ड्रोन निकल गए, किसी के हाथ में तो है वेपन्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही जा रही है कि अगर पंजाब के भीतर इस तरह की स्थिति है तो उसको रोका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लंबी सीमा पाकिस्तान को छूती है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, क्योंकि 6 महीने का वक्त ही बाकी है अब पंजाब के इलेक्शन में, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिसको भी चेहरा बनाती है, अगर सिद्धू नहीं होंगे कोई और चेहरा होगा, तो क्या कांग्रेस के लिए आप प्रचार प्रसार करते हुए, वोट मांगते हुए दिखाई देंगे पंजाब में? दैट इज ओके, नोबडी, हमारी पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट। क्वेश्चन इज नेशनल सिक्योरिटी। सब तो नहीं है नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ या थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, वो और लोग नहीं है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। आई कंसिडर हिम अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। कैप्टन साहब, तब तो ये बहुत गंभीर कई बार मसला कह है। चुका हूँ, बिल्कुल प्रेस को बोल आप ये चुका हूँ, कई बार कह चुके हैं। तो पंजाब की जनता, आप भी जब प्रचार के लिए जाएंगे तो आपसे ये पूछेगी कि अगर एक आदमी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसको अपनी पार्टी का अध्यक्ष आपने क्यों बनाया?
नहीं बनाना चाहिए था। मैं तो यही कह रहा हूँ कि नहीं बनाना चाहिए था। मैंने अपोज किया उस टाइम। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी कहा कि नहीं बनाना चाहिए इसको, ही इज़ नॉट सूटेबल टू बी PCC प्रेसिडेंट। तो पहली बार नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं तो पहले कह चुका हूँ।